हेलो एवरीवन। देखिए संज्ञा का विशेष प्रयोग किसमें करते हैं। तो जैसे क्या है ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा शब्द का में प्रयोग क्या होता है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार दिखाई देता है कि उस संदर्भ में वे जातिवाचक संज्ञा के कोटि में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर आ जाते हैं। इसका कारण उस व्यक्ति का विशेष गुण होता है। जैसे क्या है, जैसे क्या है, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग इस प्रकार दिखाई देता है कि उस संदर्भ में वे जातिवाचक संज्ञा के कोटि बोले तो क्या अंतर्गत में आ जाते हैं। इसका कारण उस व्यक्ति का विशेष गुण होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, आज भी हमारे देश में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र जो है ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक नाम है। ठीक है, जैसे क्या है, इधर हमने नोट किया है कि ऐसे नाम प्राय ऐतिहासिक होते हैं। ठीक है, ऐसे नाम जो होते हैं वो ऐतिहासिक ही होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जातिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मतलब जो जातिवाचक संज्ञा होता है उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है। तो कुछ जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं ना, कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के साथ सम्मान देने के लिए किया जाता है। ठीक है, वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक, कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग, कुछ ऐसे जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के साथ सम्मान देने के लिए किया जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे क्या है, पंडित नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, जब किसी भी जाति के नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द लगा दिए जाए तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। कहीं पे भी अगर कहीं सम्मान सूचक शब्द कहीं भी सम्मान सूचक शब्द अगर है, ठीक है, तो वो आप समझिए कि वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, जैसे यादव जी, मौर्य जी, ठाकुर जी, ऐसे करके जो जी जो है रिस्पेक्टेड है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जो भाववाचक संज्ञा होता है उसका प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है वो देखते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होता है इसका प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। ठीक है, याद रखिए कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो होता है प्राय एक वचन में होता है। लेकिन जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ भाववाचक संज्ञा जो होता है बहुवचन में प्रयोग होता है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे क्या है, ऊंचाइयाँ अगर नापनी हो तो पर्वतों का सैर करो। ठीक है, तो इसमें ऊंचाइयाँ जो है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक तो है नहीं, ऊंचाइयाँ के बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है, लास्ट संज्ञा का जो रूप परिवर्तन होता है वो कैसे होता है ये देखते हैं। संज्ञा जो होता है ना वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इनका रूप में परिवर्तन 3 कारणों से होता है। ठीक है, कैसे, किन किन कारणों से, देखिए लिंग, वचन, कारक, इन तीनों कारणों से क्या होता है, इनका रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, अब लिंग जो है, लिंग के आधार पर देखा जाए तो लड़का का क्या होगा, लड़की हो जाएगा। वचन के आधार पर जैसे लड़का का क्या होगा, लड़के, और कारक में क्या होगा, लड़के का लड़के ने।